अरे भाई सूर्य कुमार यादव, अरे क्या लोंडा है भाई, ये क्या लोंडा है भाई। क्या खिलाते हो रे इनको भाई। अरे भाई साहब, सूर्य कुमार यादव खेलने आया है और उसने क्या इनिंग्स खेल दी है। मतलब कि मैं किस तरह से उसकी इनिंग्स को डिफाइन करूं कि आप ये अंदाजा लगा लें कि आखिरी ओवर के अंदर लगभग 26 रन सूर्य कुमार यादव ने मारे हैं। 4 छक्के, दो दो सिंगल के साथ जो कहती है डबल लिया, 4 छक्के 26 रन उसने आखिरी ओवर के अंदर मार दिए। इसने तो सबकी फाड़ के रख दी यार। लव यू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत जबरदस्त टारगेट भाई, बहुत जबरदस्त खेले लोंडे। और दोस्तों आप लोग देखो कि दोनों ने ना हाफ सेंचुरी पूरी कर दी भाई। भाई वेल डन भाई, वेल डन भाई, मां कसम दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। ऐसा लग रहा था बच्चों के साथ ये ये गली के लोंडे खेल रहे हैं साथ में। लेकिन क्या करें भाई, हांगकांग की क्रिकेट टीम में भी तो आधे बिकारिस्तान के लोग हैं। इधर भी पटका, उधर भी पटका, और वहां से भी पटका। जय हिंद दोस्तों, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। थैंक यू रोहित शर्मा को भी थैंक यू, केएल राहुल को भी थैंक यू, एंड स्पेशली सूर्य यादव कुमार भाई। आग है ये बंदा, आग भाई, आग भाई। इस बंदे को ना, ये जब इंडिया है ना, इसको हार पहनाओ रे, इसको कंधे पे उठाओ। दूध पिलाओ रे भाई। अरे क्या खिलाते हो, कहां से लाते हो इतने टैलेंटेड बंदे, हमें भी तो बताओ। मुगेम्बो खुश हुआ, मां की आंख, मुगेम्बो खुश हुआ भाई। ये बंदा ना, ये लोंडा आग है, आग आग पानी। और सूर्य यादव से खेलने की कोशिश मत करना। आग जलाती है, पानी डुबोती है, पर सूर्य यादव उड़ाता है, बहुत ज्यादा उड़ाता है। लव यू ऑल दोस्तों, मजा आ गया भाई, मां कसम दिल गार्डन गार्डन हो गया। बस ये अपनी टीम है दोस्तों। जैसे मैं कल खुश था वैसे आज भी खुश हूं। लव यू पूरे हिंदुस्तान के बहन भाइयों के लिए, तहे दिल से लव यू दोस्तों। बहुत सारा प्यार भाई। ये टैलेंट देख के ना भाई, ये लोंडो का टैलेंट देख के ना, बहन जो कबर से भी मुर्दे उठ के ना सल्यूट मारे भाई। कबर के मुर्दे भी, कायदे आजम भी उठ के सल्यूट मारे। मिलते हैं दोस्तों मैच के बाद, याद रखना हमें भी, और स्पेशली सल्यूट भाई सूर्य यादव के लिए भाई। जय हिंद। आज विराट कोहली का दिन था। आज लग रहा था कि विराट कोहली का शो हो जाएगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा नहीं बेटा नहीं, अब मैं आ गया हूं, मैं ही रन्स करूंगा। और वो ऐसा शुरू हुआ, आते के साथ ही उसका बल्ला रुका ही नहीं। मतलब कि अब आप देखो ना, आज ही कहते हैं आईसीसी की जो रैंकिंग है वो जारी हुई थी, जिसमें सूर्य कुमार यादव नंबर 2 से नंबर 3 पे चला गया था। अब इस परफॉर्मेंस के बाद अगले हफ्ते वो दोबारा से कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस में वापस आ जाएगा रैंकिंग के अंदर, क्योंकि जो उसने आज परफॉर्मेंस दिखाई है बहुत ही जबरदस्त किस्म की सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस थी। बहुत ही मजा आया। यकीन माने कि उम्मीद किसी को भी नहीं थी। कमेंटेटर तक यही कह रहे थे कि आज इंडिया 150 या 160 करेगा अगर 10 से 11 के रन रेट से खेलेगा, लेकिन इंडिया ने कितना रन किया आपके सामने, 190 प्लस इंडिया करेगी। ऐसे आप अंदाजा लगा लें कि सूर्य कुमार यादव ने क्या बल्लेबाजी की है। मैं सोच के आया था कि आज विराट कोहली की ही तारीफें करनी, क्योंकि आज विराट कोहली का 50 आया है। बड़े जबरदस्त किस्म के विराट कोहली ने रन मारे, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर सूर्य कुमार यादव ने जो कर दिया है ना, कि अब पूरे जिसको कहते हैं ना लाइव सेशन में सिर्फ सूर्य ही होगी। क्योंकि हालांकि उसने पूरी इनिंग्स उसकी बड़ी जबरदस्त थी, उसने हर शॉट बड़ी जबरदस्त खेली, उसकी हर शॉट का बड़ा मजा आया सूर्य कुमार यादव की। लेकिन जो मानना पड़ेगा कि मतलब कि अब जिसको कहते हैं ना, एक प्लेयर है, एक क्लास का प्लेयर है। मैंने थंबनेल में भी एक टाइटल दिया है, मॉडर्न क्लास। और ये मॉडर्न क्लास इसकी नजर आती है, जिस किस्म की ये बल्लेबाजी ये लड़का कर रहा है। एक होती है ना क्लास है विराट कोहली, एक क्लास है विराट कोहली जब खेलते क्लास नजर आती है। एक है मॉडर्न क्लास जो कि 170 के प्लस से स्ट्राइक रेट के साथ क्लास दिखाती है। सूर्य कुमार यादव एक मॉडर्न क्लास है। क्या आप इसका स्ट्राइक रेट देखें, 800 तकरीबन 200 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट था। मतलब जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था, उस स्ट्राइक रेट से इतनी प्यारी शॉट्स मारना,
मैंने नहीं ऐसा प्लेयर कभी देखा हुआ यार। मतलब कि इतनी टाइमिंग किसी के पास हो सकती है? पीछे का छक्का आराम से मार देता है, कवर का छक्का आराम से मार देता है, कट शॉट इतनी आराम से खेल देता है, स्वीप शॉट इतनी आराम से खेल देता है, हर शॉट इतनी आराम से खेल देता है ये लड़का। और आखिरी जो ओवर में उसने 4 छक्के मारे हैं, हर छक्का उसका इसको कह सकते हैं परफेक्ट टाइम हुआ था। इतनी प्यारी उसने स्मूथ हिटिंग की है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ मॉडर्न क्लास। ये लड़का एक मॉडर्न क्लास है। जो क्लास होती है वो पुराने जमाने की थी, इसने क्लास को भी चेंज करके रख दिया। ये इसका लेवल यहां तक चला गया। तो भाई मानना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव, भाई मानना पड़ेगा तुम्हारे में दम तो है। बेशक पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़का चला नहीं था, 18 बॉलों पे आई थिंक 18 ही इसने किए थे, लेकिन ये प्लेयर अच्छा है, ये हम सब जानते हैं। ये पूरा पाकिस्तान भी जानता है, पूरा इंडिया भी जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है कि सूर्य कुमार यादव एक अच्छा प्लेयर है। उसने साबित भी किया है। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ उसने रन नहीं मारे, लेकिन वो उसका दिन नहीं था, लेकिन आज के दिन उसने साबित कर दिया। मतलब के यार समझ नहीं आ रही मैं इसको किस वर्ड से डिस्क्राइब करूं। कोई एक वर्ड मुझे ऐसा मिल जाए जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये लड़का किस तरह का खेलता है। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी इसको कहते हैं आने वाले वक्तों में ये बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, क्योंकि जो ये क्रिकेट खेल रहा है इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली एक क्लास है। जब बाबर आजम और विराट कोहली चौके छक्के मारते हैं तो एक क्लास नजर आती है, लेकिन जब सूर्य कुमार यादव खेलता है तो यार वो अलग ही क्लास होती है। मतलब कि इतने तेज स्ट्राइक रेट के साथ आप ऐसी जबरदस्त हिटिंग कर सकते हो, यकीन नहीं आ रहा, लेकिन सच चाहिए। अब आ जाते हैं जरा विराट कोहली के ऊपर, अपना हीरो कोहली साहब। कोहली की जिसको कह सकते हैं बात नहीं की तो फिर किसकी बात करनी है भाई। विराट कोहली को तो मतलब कि आप ये अंदाजा लगा लें कि आप कंफर्म हो गया है, अब ये कंफर्म हो गया कि इस एशिया कप के अंदर विराट कोहली का सेंचुरी आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने रन किए, आज भी वो नॉट आउट गया है। अब भी देखे जरा, हाईएस्ट रन मेरा ख्याल है एशिया कप का गेटर अभी तक बन गया, लीडिंग रन स्कोरर वही विराट कोहली। ओल्ड विराट कोहली वापस आ चुका हुआ है। बेशक थोड़ा स्लो खेल रहा है, लेकिन विराट कोहली वापस आ गया हुआ है। और अब मुझे यकीन मानो कि बड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि दोबारा से संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो सकता है। लेकिन उस टाइम जो पहला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी संडे को हुआ है, उस टाइम विराट कोहली उस फॉर्म में नहीं था। तो भाई विराट कोहली की अगर बात ना की जाए तो ये तो ज्यादती होगी ना। विराट कोहली जिसको हम सब जानते हैं, विराट कोहली अपना लेजेंड बनता है। आप तो विराट कोहली फॉर्म में भी वापस आ गया, और जिस किस्म की फॉर्म वो दिखा रहा है अनबिलीवेबल। विराट कोहली की तो फॉर्म की बात ही कुछ अलग है, और वही विराट कोहली अब नजर आता, हमें नजर आ रहा है जिस किस्म की विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है। विराट कोहली की अगर बात मैं करूं, हम सबके सामने है ना, पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने रन मारे, पाकिस्तान के खिलाफ रन मारे, अब आज के मैच में भी उसने रन मार दिए, और आने वाले मैचेस में भी वो रन मारेगा, क्योंकि उसकी फॉर्म वापस आ गई है। बेशक वो स्लो खेला है, विराट कोहली बेशक स्लो खेला है, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म वापस आती जा रही है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले जिसको कह सकते हैं मैचेस में 100 आ सकता है, क्योंकि जिस किस्म की वो फॉर्म में आया हुआ है कुछ भी हो सकता है। ये पुराना विराट कोहली है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे इंडिया ने इतनी अच्छी क्लास की क्रिकेट खेली है, एक जगह पे इंडिया ने गलती भी की है। वो जगह क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया ने गलती कहां की है, इंडिया के जो ओपनर्स हैं, पहले 12 बॉलों पे कोई चौका छक्का नहीं आया था, कोई चौका छक्का नहीं आया था पहली 12 बॉलों के ऊपर। केएल राहुल ने बहुत स्लो खेला है, रोहित शर्मा आउट ही से वैसे हुआ क्योंकि केएल राहुल बहुत स्लो खेल रहा था। हाँ, केएल राहुल ने 1-2 छक्के बड़े प्यारे मारे, लेकिन 39 बॉल पे 36, जब 39 बॉलों पे 36 केएल राहुल कर रहा है, फिर भी इंडिया ने 190 प्लस रन कर दिया, फिर भी इंडिया ने 190 प्लस रन कर दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना कि कितनी खतरनाक जिसको कह सकते हैं इंडिया की बल्लेबाजी हुई है। अगर केएल राहुल कुछ रन कर जाता तो आज तो इंडिया का मेरा ख्याल है कि 230-240 आराम से हो जाना था, आराम से हो ही जाना था ना, क्योंकि जिस किस्म की इंडिया परफॉर्मेंस दिखा रहा था, सूर्य कुमार यादव ने जिस किस्म की बल्लेबाजी की है, उससे तो साफ पता चल रहा था कि आज इंडिया की इंटेंशन ही अलग है। 10 ओवर में इंडिया का स्कोर देखें और 10 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर देखें, मतलब कि कैसे चेंज किया है। ये होता है प्लेयर। मतलब कि मुझे एक नाम अच्छा समझ नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूं एक नाम में सूर्य कुमार यादव को डिस्क्राइब कर दूं, वो मेरे दिमाग में वो नाम नहीं आ रहा। तो मैं बड़ा दिमाग में सोच रहा हूं कोई एक ऐसा नाम मिल जाए जिससे मैं सूर्य कुमार यादव की जो क्लास है ना उसको डिफाइन कर दूं। विराट कोहली को तो हम जानते हैं, विराट कोहली एक क्लास है, बाबर आजम एक क्लास है, लेकिन ये जो क्लास है ना ये एक अलग क्लास है। जो सूर्य कुमार यादव एक क्लास है वो एक डिफरेंट क्लास है, क्योंकि 175 का स्ट्राइक रेट आपका होना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और फिर आप ऐसी क्लास के साथ खेलो
तो ये तो भाई जिसको कहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक डिकेड के अंदर एक ही बंदा ऐसा आता होगा। एबी डिविलियर को हमने देखा हुआ है, एबी डिविलियर भी बड़े टाइम के बाद ऐसा प्लेयर बना था, और ये तो अभी से बन चुका हुआ है। तो आप नंबर 4 के ऊपर आके आप ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हो, जबरदस्त यार, मजा आ गया देखने का। आज मानना पड़ेगा कि इंडिया ने बल्लेबाजी बहुत हैवी की है, बहुत हैवी बल्लेबाजी इंडिया ने की है, और दिल खुश हुआ है देखने का, साफ सी बात है। मजा आया है, जिसे कहते हैं चस्स आ गई, वो वाला मजा आया है। मैं यकीन मानूं, मैं तो बड़ा तवा ले रहा था, मैं बड़ा मजा लगा था। मैं ट्विटर के ऊपर ना ट्वीट कर रहा था, इंडिया इतना स्लो खेल रहा है, इंडिया के ओपनर इतना स्लो खेल रहे हैं, केएल राहुल इतना स्लो खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य कुमार यादव आया, मैं तो सोच में ही पड़ गया कि मतलब कि ये हुआ तो हुआ क्या है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पे आते साथ ही सब कुछ पलट के रख दिया। यही क्रिकेटर की जरूरत है। पाकिस्तान जहां पे कमी आ रही है ना, पाकिस्तान को इस पोजीशन पे कमी आ रही है। पाकिस्तान के पास नंबर 4 नंबर 5 का ऐसा प्लेयर आ जाए ना, सूर्य कुमार यादव जैसा, तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी बड़ी ही जबरदस्त हो जाए। क्योंकि ऐसी पोजीशन पे आके अगर आप ऐसी क्लास और ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ आप खेल लो, तो मतलब कि फिर तो आपके वाड़े नहीं आ रहे हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की किस्मत अच्छी है, क्योंकि इंडिया को सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज मिल चुका है।